नमस्कार प्यारे साथियों, नाने क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे यूनेस्को की सूची में शामिल राजस्थान के धरोहर स्थल। कब से स्टार्ट हुआ, कौन सा सबसे पहला था और अब लास्ट बार कौन सा धरोहर स्थल शामिल किया गया है। तो एक शानदार जानदार ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जो आप कभी नहीं भूलोगे और बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो करें स्टार, एक बार इस नाना क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ जुड़ सके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर के अंदर है उसे 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये तो याद रह जाएगा, बिल्कुल याद नहीं रहते तो दुर्ग याद नहीं रहते। उनकी एक ट्रिक बड़ी गजब की। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर 1985 विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था और स्टार्ट भी यहीं से हुआ था और साइबेरियन सार्स के लिए जाना जाता है। कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार, जो एक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। क्या है? क्या राष्ट्रीय उद्यान भी है केवलादेव घना घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर 1986 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उसके बाद आया था कालबेलिया नृत्य। वो तो आगे स्थल के रूप में ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे घोषित किया गया था 2010 के अंदर। किस वर्ष? 2010 के अंदर घोषित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जब कालबेलिया नृत्य की बात आती है तो हम किसकी चर्चा करते हैं? गुलाबो देवी की। किसको? गुलाबो देवी की चर्चा करते हैं। और इनके द्वारा कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस है वो कहाँ स्थापित किया गया? कुंडा गांव आमेर के अंदर स्थापित किया गया है। तो कालबेलिया नृत्य को 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर में शामिल किया गया। उसके बाद आता है एक और जंतर मंतर वेधशाला जयपुर, जो 2010 में स्थापित की गई, सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल। बहुत ही शानदार जानदार है। और जब पर्यटन की बात आती है तो यहाँ बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और आप भी गए होंगे। एक खगोलीय वेधशाला है और जयपुर में स्थित है। 2010 में इसको स्थापित, क्योंकि एक जयपुर के शासक आए थे स्वाई जय सिंह, उन्होंने देश के अंदर 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण किया था। कितनी? 5। उन 5 सौर वेधशालाओं में सबसे बड़ी है ये जंतर मंतर वाली, 1734 में ये स्थापित की गई थी। ठीक है, 1734 के अंदर की थी। इसमें लगभग 19 खगोलीय उपकरण लगे हुए हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी बताने, तारे की गति और दिशा जानने के अंदर ये बताए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सम्राट यंत्र, जयप्रकाश, ध्रुव यंत्र, दक्षिण यंत्र, शालिवीय दर्शन, इस प्रकार के बहुत सारे। और इनमें से वृहद सम्राट यंत्र एक सबसे बड़ा यंत्र है। तो इसका निर्माण जंतर मंतर वेधशाला जयपुर 2010। अब आते हैं कुछ किले। क्या आते हैं? किले यानी गढ़ दुर्ग। राजस्थान के 6 ऐसे गढ़ हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में 2013 में शामिल किया गया था। ठीक है, अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, उस सूत्र को याद रखना। आपने आम खाए हैं कभी? आम तो खाए खाए हैं। अगर आम खाए हैं तो अब सर्दी आ गई, अब गाजर की सब्जी भी खाने लगे। और कुछ दिन पहले आपने चिक्कू भी खाए थे ना। ये बस तीनों याद रखना। 2013 के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जिले दुर्ग याद हो जाएंगे। क्या खाए? आम, गाजर खाई, अभी गाजर खा रहे हो, यही तो सब्जी बना के खा रहे होंगे, और एक चिक्कू जो फल है। आम, गाजर, चिक्कू, ये खाया है। बस इतना याद रखना, आम, गाजर, चिक्कू। कैसे? आम से हो जाएगा आमेर दुर्ग। कौन सा? आम से हो जाएगा आमेर दुर्ग। गा से हो जाएगा गागरोन दुर्ग। जय से हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। रै से हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कू से हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, आम, गाजर, चिक्कू, आम, गाजर, चिक्कू, बहुत ही आसान है। अब वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है गागरोन का किला, झालावाड़ में है। 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और एक देख सकते हो, राजस्थान में जल दुर्ग श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक ही यानी पत्थर की नींव पर एक साइड ये एकदम खड़ा है। ठीक है, ये इसके अंदर 2 साके हुए थे। खिंची चौहानों के लिए प्रसिद्ध है। संत पीपा की छतरी भी इसी दुर्ग के अंदर बनी हुई है। और ये कौन सी? आहू व काली सिंध नदियों के किनारे स्थित है। कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग। फिर है जैसलमेर का किला, 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल। ये ऐसा किला जो बिना किसी चूने सीमेंट का प्रयोग किए पत्थर पर पत्थर रखकर इसको बनाया गया है। 1155 में राव जैसल भाटी के द्वारा ये बनाया गया था। और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है?
त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है, 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक 99 बुर्ज है। और अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे ही इसे यहाँ ले जा सकती है, और इसे रेगिस्तान का गुलाब भी, राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, इसे कमरकोट भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग धानवन श्रेणी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। जैसलमेर का किला विश्व धरोहर सूची में फिर आता है रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर 2013 विश्व धरोहर सूची में। आम गाजर चीकू याद रखना, लगभग 8 पहाड़ियों से घिरा है, यह गिरी वन और एरण दुर्ग का बहुत अच्छा उदाहरण है। इस रणथंभौर के किले को एक ही बात ध्यान रखना, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और हमीर देव चौहान ने अपनी हट के कारण, शरणागतों का रक्षक होने के कारण मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को शरण दी थी, और उसके वचनबद्ध होने के कारण 1301 का साका होता है, पत्नी रंग देवी द्वारा जल जोहर किया जाता है। इसमें 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, अमीर ने बनाई थी। कुत्ते की छतरी, गुप्त गंगा, कुकराज घाटी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर सब इस किले के अंदर स्थित है। और इस किले के बारे में हमीर देव की एक कहावत है कि सिंह सुहन सतपुरुष वचन कदली फलित कुबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी रणथंभौर हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। गजब का प्रश्न, किला कौन सा? रणथंभौर। और इसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये बख्तर बंद है। अगला आता है चित्तौड़गढ़ किला, ये भी यानी टोटल 6 किलों को 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। चित्तौड़गढ़ का किला, इसके बारे में कहते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। इसी के अंदर विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, और एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती भी होती है। ये कौन सी पहाड़ी पे है? चित्रकूट पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी पे है? चित्रकूट पहाड़ी पे है। कौन से पठार पे है? मेसा के पठार पे है। किन नदियों के संगम पर है? बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर है। इसमें सर्वाधिक 3 साके हुए, पहला 1303 में रावल रतन सिंह, दूसरा 1534 रानी कर्मावती, और तीसरा 1567-68 जयमल फत्ता उदय सिंह अकबर आक्रमण करते हैं। तो कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। उसके बाद आता है कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद में, 2013 विश्व धरोहर सूची में शामिल। कौन से जिले में है? राजसमंद में। कौन सी पहाड़ी पे है? जरगा पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी पे? जरगा पहाड़ी पे। इसमें साका कभी नहीं हुआ। 1578 में शाहबाज खां जब महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए आए थे, तब इस पे अधिकार किया था। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि यह इतना बुलंदी, इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। कौन सा किला? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर है कटारगढ़। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। इसी कटारगढ़ की बादल महल की जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये याद रखना। और एक किला है आमेर का किला, जयपुर, 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। इस किले का निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था, कालांतर में इसका निर्माण होता गया। इस किले पर कोई भी इस प्रकार का साका नहीं हुआ। यहाँ बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा किला है आमेर का किला, जयपुर, 2013। उसके बाद आता है, ये 6 जिले हो गए। सिटी वॉल परकोटा, जयपुर शहर, 2019 विश्व धरोहर, यानी लास्ट बार जुलाई 2019 को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था जयपुर शहर का परकोटा, लास्ट बार 2019 में। और कई बार ये पेपर में आ चुका है कि किस शहर को विश्व धरोहर की सूची में 2019 को शामिल किया गया? जयपुर शहर के परकोटे को। तो ये हो गए राजस्थान अब तक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल जिले। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जयपुर के जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया? राम सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह। सही जवाब देना है। इस प्रकार के वीडियो, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें इस नानक क्लासेस शिव सर को, और निरंतर इस प्रकार की क्लास देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।